नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है, जो कि आपके IBS CIO एग्ज़ाम के लिए मैंने लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कहाँ ये प्लेलिस्ट मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है IBS CIO वाली प्लेलिस्ट, आप इसमें जाएंगे तो IB के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, और दोस्तों ये वाला जो सेकंड प्लेलिस्ट दिख रहा है, इसमें जो SSC के लिए मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको आप लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। ठीक है, आपका मन ना करे तो आप रेलवे वाला मत लगाइएगा। ठीक है, जो भी SSC के लिए मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं उनको ज़रूर लगा लीजिएगा, आपका काम आएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे और कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे कि आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पूरा कराया हुआ है, तो उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज मैंने पूरा कराया हुआ है, तो इसको तो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपका बेस जो है यहीं से मजबूत होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने पूरा कराया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वोकैब करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और वीडियो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको दिख रहा है कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर से टाइप करना है @the_final_touch। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ शॉपकीपर परचेजेस कैशू नट at ₹250 per kg and sells it at ₹10 per 50 ग्राम, then he will have। मतलब ये कि एक दुकानदार है जो काजू, सिंपल भाषा में बोले तो काजू है ना, 250 रुपये किलो का खरीदता है और उसे 50 ग्राम जो है वह 10 रुपये में बेच देता है। ठीक है, यानी कि प्रति 50 ग्राम 10 रुपये लेता है, तो कुल मिलाकर के उसे कितना लाभ या फिर कितनी हानि होगी, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे करें क्वेश्चन को, आसान सा सवाल है दोस्तों। आप लोगों ने बोला था बिल्कुल बेसिक से कराने का, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लिए हैं। तो ऐसा मत बोलिएगा कि आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने पूरा बेसिक से उठाया है। तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो मैंने वीडियोस बताए उनको भी देखते रहिए, जो मैं करा रहा हूँ उनको भी देखते रहिए। बाकी आप खुद से ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 250 ग्राम जो है काजू, उसका 250 रुपये प्रति केजी काजू जो है खरीदता है एक दुकानदार। ओके, और उसको 50 ग्राम जो काजू है उसको 10 रुपये में बेचता है, तो कुल काजू बेचने पे उसे कितना लाभ या फिर हानि होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। मतलब ये कि 1000 ग्राम काजू जो है वह दुकानदार कितने में खरीदता है, 250 रुपये में खरीदता है। क्लियर। अब क्या होता है कि 50 ग्राम काजू बेचता है वो कितने में, तो 50 ग्राम काजू वह बेचता है 10 रुपये में। अब इस 50 को मुझे 1000 बनाना है, तो इसको मैं 20 से गुणा कर दूंगा। तो अब मैंने इस साइड 20 से गुणा किया, तो मुझे इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1000 ग्राम हो गया और इसका सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 20 × 10 यानी कि 200 रुपये। मतलब ये कि 250 रुपये का खरीद करके 200 रुपये में क्या करता है, उसको वह बेच देता है। ठीक है, तो 250 का सामान वह 200 रुपये में बेचता है, मतलब कि उसको नुकसान हुआ कितने रुपए का, 50 रुपये का। ठीक है, 50 रुपये का नुकसान हुआ। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेशन होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, हमेशा उसकी गणना जो हो जाती है वह किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। ओके, कभी कभी सेलिंग प्राइस पे भी की जाती है, उसके भी केस हम देखेंगे आगे। तो मान लो कि 50 रुपये क्या हुआ, यहाँ माना क्या दिया हुआ है कि 50 रुपये को उसका नुकसान होता है, तो कितने % का हुआ, तो 50/250। ठीक है, 250 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, इंटू 100 कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 20 = 100, यानी कि उसे 20% का क्या होगा, लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रितु परचेज्ड 2.5 डजन एग्स एट द रेट ऑफ 20 per dozen. Okay, she found that 6 eggs were rotten. She sold the remaining eggs at the rate of 22 per dozen. Then her profit or loss % is। देखो 2.5 डजन एग क्या करती है, वो खरीदती है, उसके बाद क्या होता है, वो कितने रुपए में, तो 20 रुपये पर डजन में। ओके, और उसमें क्या होता है, देखो तो पूरा उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2.5 × 20, 25 दूनी 50
और एक स्थान पे 0 लग जाएगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितने का हुआ, 50 रुपये का हुआ। फिर होता क्या है कि 6 अंडे जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं। ओके, यानी कि 1 दर्जन में 12 होता है, अगर 6 अंडे खराब हो गए यानी कि आधा दर्जन क्या हो गया, अंडा खराब हो गया। उसके पास अंडे कितने बच गए, सिर्फ 2 दर्जन अंडे बच गए। और वह किस रेट से बेचती है, 22 रुपये प्रति दर्जन के रेट से। तो यहाँ हो जाएगा 22 इज इक्वल टू इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 2 × 22 बराबर 44 रुपये। ओके, अब उसे कितने का लॉस हुआ, 6 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और ये लॉस किस पे हुआ, 50 रुपये पे हुआ। 50 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 6/50 × 100 यहाँ सॉल्व करेंगे, 50 दूनी का 100 और 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12% का उसे लॉस होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रामू सोल्ड 2 हॉर्सेस at the same price. Okay, in one he get a profit of 10% and in the other he gets a loss of 10%. Then Ram gets, देखिए ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अगर बोला हो कि कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनको सेम प्राइस पे बेचा जा रहा हो, ठीक है, सेम प्राइस पे बेचा जा रहा हो और एक पे x% का प्रॉफिट हो, x% का प्रॉफिट हो, एक पे x% का लॉस हो, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के होता है लॉस होता है। ठीक है, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा क्या, -x² / 100 और माइनस का साइन आया, मतलब ये देखिए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है +x -x, प्रॉफिट के लिए +x, माइनस के लिए लॉस के लिए -x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x² / 100। तो अल्टीमेटली जो लॉस होगा कितने होगा, -x² / 100% का होगा। ठीक है, बस इसको आपको याद रखना है। और देखिए ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, मतलब कि ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 1 और 3 में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। मैंने क्या बताया, x² / 100 का लॉस होगा, यानी कि 10², x की जगह पे क्या है, 10 है, 10² / 100 का लॉस होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 100/100, मतलब क्या कि 1% है ना, 1% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, माना कि पहले में क्या होता है, 10% का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट होता है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। परसेंटेज वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। ओके, मतलब क्या कि 1/10 हुआ और प्रॉफिट होता है, मतलब 10 का सामान 11 में बिकता है, 10 का सामान 11 में बिका। उसके बाद क्या होता है कि एक पे 10% का लॉस होता है, मतलब क्या कि 10 का सामान 9 में बिकेगा। ठीक है, प्रॉफिट में प्लस आ जाएगा और लॉस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब कि 10 के सामान पे 1 यूनिट का घाटा हो गया, यानी कि 9 में बिका। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, इसको बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 11 से कर देंगे, तो इसे भी 9 से करना पड़ेगा ताकि रेशियो बराबर रहे, और इसे 11 से कर देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये 90 और ये हो जाएगा 11 × 9 99, और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब इसको आप जोड़ोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है, दोनों सेलिंग प्राइस है। इसको आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 200 और ये कितना होगा, 9 9 18 और 9 9 18 और 1 19, यानी कि 200 का सामान 198 यूनिट में क्या हुआ है, बिका है। तो 2 यूनिट का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 2 यूनिट का नुकसान किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 200, तो अपॉन 200 × 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आया, 1% का लॉस आ गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for 40 and the same quantity at 5 for ₹60. If he sells all the oranges at the rate of 3 for ₹50, find his gain or loss percent to the nearest integer. ओके, देखो क्या बोला है कि एक आदमी जो है वह कुछ ऑरेंजेस खरीदता है, कितने में, तो 40 रुपये में 3 ऑरेंजेस और 60 रुपये में 5 ऑरेंजेस। उनकी मात्रा क्या है, बराबर है ना, यानी पहले केस में जितना ऑरेंज खरीदेगा दूसरे केस में ही उतना ही ऑरेंज खरीदेगा, लेकिन क्या है, प्राइस दोनों का अलग अलग है। क्लियर। अब क्या होता है कि वह जितने भी ऑरेंज है सारे ऑरेंजेस को
₹50 में 3 ऑरेंज के भाव से क्या करता है, बेच देता है, तो उसका क्या लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हुआ, ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने क्या बोला है, 3 ऑरेंज बेचता है ₹40 में। ठीक है, हमने लिख दिया 3 ऑरेंज बेचता है ₹40 में। दूसरा केस क्या बोलता है कि 5 ऑरेंज खरीदता है। ठीक है, तो 5 ऑरेंज खरीदता है ₹60 में। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का, ये दोनों क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करता है, यह बेचता है कितना, तो 3 ऑरेंज जो है वह बेचता है ₹50 में, ऐसा बोला गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल्स है ना, ये प्राइस है आपका और ये आर्टिकल्स है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं उनको हम बराबर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हमने क्या कर लिया, 5 कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से कर दिया, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ आर्टिकल्स कितने हो गए, 15, यहाँ आर्टिकल्स कितने हो गए, 15, और प्राइस यहाँ कितना हो गया, 200, और यहाँ प्राइस कितना हो गया, 180। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 15, यहाँ आर्टिकल 15, और यहाँ प्राइस 200 और यहाँ 180। ओके, अब जब बेचेगा तो पूरे सामान को बेचेगा। भाई यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है ना कि वह सारे सामान को 50 में 3 के भाव से बेचता है। ठीक है, तो यहाँ 15 सामान यहाँ का, 15 सामान यहाँ का, यानी कुल मिलाकर के 30 सामान वो बेचता है ना। तो इस 3 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ कितना 30 आर्टिकल्स हो गए, और यहाँ प्राइस कितना आ जाएगा, 50 × 10 500। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 200 + 180, यानी कि 480। 480 का सामान कितने में बेचता है, ₹500 में बेच देता है। ठीक है, 2 और 1 380 है, यहाँ पे 380 होगा, 380 का सामान वह कितने में बेचता है, ₹500 में बेचता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले यहाँ ये पता चल चुका है कि 380 का सामान अगर 500 में बिकेगा तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, तो ₹120 का लॉस होगा। ठीक है, 380, 500 में से 380 माइनस करोगे तो 120 आएगा, ₹120 का लॉस होगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 और 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंट की गणना करनी है, किस पे, 38 पे। तो 120/380 इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12/13 है, 38 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 छक्के 12 और 2 19 में 38। अब हमें चेक करना है कि 6 जो है 1.9 का कितना परसेंट है। ठीक है, 6 जो है 1.9 का कितना परसेंट है, तो ये आपका 6 हो गया, और 1.9 जो है 19 है ना, तो 6 जो है 19 का कितना परसेंट है, 19 का 10% कितना होगा, 1.9। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, तो 10% हो गया 1.9। अगर हम इसको 30 तक लेके जाएं तो 30% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.7, और हमें कितना परसेंट निकालना है, 6% निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें 6% तक निकालना है, हम 5.7 तक पहुंच गए, तो हमें और कितना चलना है, 0.3 और चाहिए हमें। ठीक है, 0.3 और कितना परसेंट होगा 1.9 का, अगर यहाँ 1.9 लिखा हुआ है, इसका 10% क्या है, 1.9 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% जो होगा वो हो जाएगा 0.19। ओके, और हमें जाना कहाँ तक है, 0.3 तक जाना है। अब बताओ कि 0.19 दिया हुआ है ना, अगर इसको 0.19 जो है 1% के बराबर है, अगर हम 2% तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। मतलब क्या कि हम जो है 30 के बाद पूरा दो अंक नहीं बढ़ सकते, हम मैक्स टू मैक्स 1 अंक तक बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तक अगर जाएंगे तो 0.19 जो होगा वह 0.38 हो जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31%। देखिए अगला जो ऑप्शन है वह 34 दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम 2 में ही जा रहे हैं, तो ये 3.8 बन जा रहा है। ठीक है, 0.38 बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31% का लॉस हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, A man purchased an article for ₹1500 and sold it at 25% above the cost price. Okay, if he has to pay ₹75 as tax on it, his net profit percent will be, देखो 15% का 1500 का सामान है। ओके,
उसको उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लो कि 100 रुपया है, तो उसने कितने में बेचा, उसे 125 में बेचा। ओके, तो 125 में उसने उसको बेच दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पता है कि 100 यूनिट इज इक्वल टू दिया हुआ है 1500। क्यों? क्योंकि देखो बोला है कि मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपी 1500। ओके, और 100 हमने क्या लिया है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है जिस रेट पे इसको खरीदा है उसने। ठीक है, और 125 क्या है, तो 125 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि उसने 25% एबव कॉस्ट प्राइस पे बेचा है। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू दी गई है 1500, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1500 अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ से हमें निकालना क्या है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम 125 निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15 इंटू 125 कर दो, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 का 15 और 3 18। ठीक है, यानी 1875 रुपये में पूरे सामान का क्या करता है, बेचता है। लेकिन आगे दिया हुआ है कि 75 का टैक्स लग जाता है, तो यहाँ से 75 माइनस कर देंगे तो कुल मिला के उसका बिक्री कितने का हुआ, 1800 का ही हुआ, क्योंकि 75 उसने टैक्स के रूप में कटवा दिया। ठीक है, तो 1500 का सामान उसने 1800 में बेचा, तो उसे प्रॉफिट परसेंट में फ़ायदा कितना हुआ, तो 300 अपॉन 1500 इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15 और 5 बीसवें 100, यानी 20% का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is, if a man want to sell his handicraft for rupees 720, he would lose 25%. At what price must he sell it to gain 25%? मतलब क्या, एक दुकानदार है, वह अपने सामान को बेचता है कितने में, 720 रुपये में, और उसे लॉस होता है कितने का, 25% का। ओके, अगर उसे मतलब उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके, देखते हैं। देखो 100 रुपये मान लिया क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, पहले केस में क्या होता है, उसे 25% का लॉस हो जाता है, यानी कि 100 में अगर 25 का लॉस होगा, 75 में बिकेगा। सेकंड केस में क्या होता है कि उसे 25% का प्रॉफिट करना है कि ठीक है, तो 100 के सामान पे अगर 25 का फ़ायदा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720। क्यों? क्योंकि पहले केस में उसको बेचता है वो कितने पे, 720 में, तो उसे 25 का क्या होता है, लॉस होता है। और यहाँ हमने क्या बोला है कि 100 के सामान को जब 25 के लॉस में बेचेगा तो कितना प्राइस होगा उसका, सेलिंग प्राइस 75। मतलब ये कि 75 यूनिट इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 720 बटे 75। हमें निकालना क्या है, 125 निकालना है। तो यहाँ कर देंगे 125 यूनिट। ये क्या है, तो जब प्रॉफिट बेचेगा 25% के तब का उसका प्राइस है। अब इसको 25 से सॉल्व कर दो, तो 25 दिया 75 और 25 पचे 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 24 में क्या होता है, 72, यानी 240 गुणे 5। अब 240 गुणे 5 अगर हम करेंगे तो 24 पंजे कितना होता है, 120, और 1 जीरो यहाँ लगा दो। कुल मिलाकर के इसका रेट कितना आ गया, 1200 रुपये में बेचेंगे तो उसे क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो 1200 आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूज वेट 30% लेस। ओके, देन द एक्चुअल मेजर 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर हिज गेन परसेंटेज। मतलब क्या कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, फ़ायदे पे बेचता है, लेकिन क्या करता है कि 30 ग्राम कम वजन यूज़ करता है। ठीक है, यानी कि वजन में 30 ग्राम की चोरी कर लेता है, तो उसका कुल मिलाकर के प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो अनाज है, 1000 ग्राम राइस है, उसका प्राइस कितना है, 1000 रुपया है। ओके, और उसे 10% के फ़ायदे पे बेचा उसने, यानी 1000 के सामान को अगर 10% के फ़ायदे पे बेचेगा तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। क्लियर है? लेकिन ये जो 1000 ग्राम है उतना देता नहीं है,
उसमें उससे 30% कम देता है, ठीक है। यानी कितना देगा, 100 यूनिट अगर सामान है उसमें अगर 30% की चोरी कर लेगा तो 70% ही देगा वो, ठीक है। तो 1000 का 70% कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। मतलब ये कि वह 1100 रुपये लेकर के 700 ग्राम सामान देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट हुआ वह कितने का हुआ, तो देखो 700, 1000 देना चाहिए लेकिन 700 ही देता है और यहाँ पे 10% फ़ायदा कमाता है। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 700 पे 1000 में, 700 के सामान को 1000 में बेच दिया उसने, तो डिफरेंस कितने का आया, 400 यूनिट का, ओके। और ये किस पे आया, 700 पे। तो 400 बटे 700 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसल आउट। मैंने आपको बताया हुआ है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है 14:2/7% होती है, परसेंटेज के लेक्चर में बताया हुआ है मैंने, ओके। तो 1/7 की वैल्यू हो गई 14:2/7, हमें निकालना क्या है, 4/7। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 चौके 56 और प्लस 4 दूनी 8/7 आएगा, परसेंट लगा दो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यह क्या बन जाएगा, तो यहाँ से करोगे तो 56 + 1 57, 57:1/7% आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हुआ होगा। डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलो, और डाउट क्या है ये भी बता देना ताकि मैं वहाँ पे उसको सही कर सकूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन बॉट 4 डजन एग्स एट ₹24 पर डजन एंड 2 डजन एग्स एट 32 पर डजन। टू गेन 20% ऑन द होल ही शुड सेल द एग्स एट। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है अभी इसी वीडियो में मैंने कराया है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इसको अटेम्प्ट करके जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 for ₹5 एंड सोल्ड फॉर 5 for ₹6, गेन परसेंटेज। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको। क्या करना है कि आर्टिकल जो होंगे ना, जैसे 6 का क्या बोला है कि बॉट एट 6 for ₹5, 6 सामान 5 रुपये में खरीदता है और 5 सामान 6 रुपये में बेचता है, ठीक है। आर्टिकल्स को बराबर कर देना और वहाँ से जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले कराया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको कर लोगे। नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा कमेंट करके वो भी बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 10% लॉस इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस देन द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस विल बी। देखो क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है उसको कहा, जो लॉस है उसको किस पे काउंट किया गया है, सेलिंग प्राइस पे। मैंने अभी बताया था आपको कि जो क्या बोलते हैं आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, इसकी गणना हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि जो लॉस हुआ है उसकी गणना सेलिंग प्राइस पे की गई है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, तो जो लॉस है उसकी गणना सेलिंग प्राइस पे की गई है। कितना लॉस हुआ है, 10% का, ओके। हम मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है, जो सेलिंग प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है और इस पे 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। इस पे 10% का लॉस हुआ है। और जब लॉस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जब भी कभी लॉस होता है तो वहाँ सीपी जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, एसपी से। कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तभी तो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो एसपी है कितना है, 100 है और इस पर 10% का लॉस होता है। मतलब क्या कि 100 का 10 कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सीपी जो होगा वह क्या होगा, 100 + 10 यानी कि 110 हो जाएगा। क्लियर है भाई। एसपी जो है हमने 100 मान लिया, इस पे 10% का लॉस होता है, यानी कितना लॉस होता है, 10 यूनिट का लॉस होता है, ओके। और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर एसपी 100 है तो सीपी क्या होगा, उससे 10 यूनिट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि 10% लॉस का मतलब मैंने बताया आपको कितना हुआ, यहाँ पे 100 का 10% 10 हो गया, तो सीपी कितना हो गया, 110। अब एक्चुअल लॉस निकालते हैं, तो 110 पे 10 का सामान अगर 100 में बिका तो लॉस कितने यूनिट का हुआ, 10 यूनिट का। अब हम इसकी गणना कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 110 यूनिट, इंटू 100 कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 9 × 1/11%, 1199 और एक 100/11
11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9:1/11 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है चीज़ों को। परसेंटेज आपका बेस बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन बॉट 50 पेन फॉर ₹50 ईच। ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 5%. He want to gain 10% on the whole, then his gain percent on the remaining pens should be। क्या होता है कि एक आदमी है, वह 50 पेन खरीदता है 50 रुपये में। ठीक है, यानी प्रत्येक पेन 50 रुपये का होता है, और उसको बेच देता है, 40 को बेचता है 5% के लॉस पे। और फिर क्या होता है कि वह चाहता है कि पूरा जो डील किया है उसने, उस पर उसे 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो बचे हुए पेन को उसे कितने % प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि देखो 50 पेन है और उसका प्रत्येक का 50 रुपये रेट लिया है, मतलब दिया गया है। ठीक है, हम 50 ना लेकर के कितना मानेंगे, 200 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें जो निकालना है ना, 5% निकालना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है 5% लॉस निकालना है। तो 200 का जो 5% होता है वह कितना होता है, 10 होता है। तो उसको सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 50 पेन जो है उसमें जो एक पेन है कितने का है, 200 रुपये का मैंने मान लिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होता है कि उसने 40 पेन जो है 5% के लॉस पे बेच दिया। देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 50 दूनी का 100, यानी 10,000 रुपये पूरा उसका डील हुआ। यानी कि इतने में उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका 10,000 रुपये हो गया। अब क्या होता है कि उसने 40 पेन जो है वह 5% के लॉस पे बेच दिया। यानी कि 200 का एक पेन है, 5% कितना हो जाएगा, 20×5 100, यानी कि 10 यूनिट है ना, यानी 10 रुपये है ना, 10 रुपये के लॉस पे बेचा। यानी 200 का सामान वो कितने में बेचा उसने, 190 में बेच दिया। ओके, तो कुल इसकी बिक्री कितने की हुई, तो 19 चौक 76, यानी 7,600 रुपये की उसकी बिक्री हुई। अब उसे कितना कमाना है, तो उसे कमाना है कुल मिलाकर के इस 10,000 पे 10% कमाना है। ठीक है, यानी कि 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। यानी वो अल्टीमेटली उसका गोल कितने रुपए कमाने का है, 11,000 रुपये उसको कमाने का गोल है। ठीक है, कि इतना वो कमाना चाहता है। लेकिन पहले तो 40 उसने क्या कर दिया, घाटे पे बेच दिया। अब उसकी बुद्धि खुली तो वो क्या कर चाहता है कि अब जो बचा हुआ सामान है उसको फ़ायदे पे बेचा जाए। ठीक है, देखो उसे अब कितने रुपए कमाने पड़ेंगे, तो 7600 तो उसने काम कर लिया है और सिर्फ 10 खिलौने बचे हुए हैं। ठीक है, 10 खिलौने मैंने मान लिया कि X रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच देगा। ठीक है, अब 11,000 में पूरा बेचना है, 7600 का बेच दिया है, कितना और बेचेगा वो, तो वो बेचेगा 11,000 माइनस 76। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 76 600 प्लस 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8,000 और 3 11,000। ठीक है, यानी 7600 प्लस 3400 करोगे तो 11,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 7600 का बिजनेस उसने कर लिया, अब उसे और 3400 रुपये कमाने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि जो 10 खिलौने हैं उसने X के रेट से बेचे हैं, तो 3400 रुपये उसको मिलते हैं। ठीक है, X रुपये प्रति खिलौने की दर से। तो प्रति खिलौने का रेट कितना आ गया, X इज इक्वल टू 340। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, 340 आ गया। अब क्या बोला है, पूछा गया क्वेश्चन में कि देन हिज गेन % ऑन द रिमेनिंग पेन्स शुड बी। तो देखो एक पेन उसने कितने में खरीदा है, 200 में। कितने में बेचा है सेकंड केस में, यानी कि जो बचे हुए 10 खिलौने हैं उनको कितने में बेचा है, 340 में। तो कितने % का प्रॉफिट पे बेचा है उसने, देखो कैसे करेंगे इसको। तो डिफरेंस कितने का है, 340 में बेचा है 200 के सामान को, यानी कि एक सामान पे उसे 140 रुपये का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और प्रॉफिट की गणना हम किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 है। अब आप बता दो कि 140 जो है 200 का कितना % है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 सत्ते 14 है ना, 70% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट पे बेचना होगा। सेकंड जो बचे हुए खिलौने 10 खिलौने हैं, ताकि उसे कुल मिलाकर के 10% का लाभ हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स an item to a wholesale dealer at a profit of 18%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 20%. The retailer in turn sells it to a customer for ₹15,045.
देयर बाई अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सामान का निर्माता है, वो क्या करता है कि होलसेल डीलर जो होता है उसको 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। ओके, और जो होलसेल डीलर है वो रिटेलर को 20% के लाभ पे बेच दिया। उसके बाद जो रिटेलर है वह 25% के लाभ पर 15,045 रुपये में एक कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका ओरिजिनल रेट कितना था, यानी मैन्युफैक्चरर को सामान कितने रुपए में पड़ा था। हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर को सामान P रुपये में पड़ा। ठीक है, उसने होलसेलर को कितने रुपए में बेचा था, 18% के प्रॉफिट पे। और 18% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 18% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 2 9 18 और 2 25 में 100, यानी 50 के सामान पे 9 यूनिट का फ़ायदा। तो अल्टीमेटली कितने रुपए हो गए, 50 और 9 59 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P इंटू 59/50, है ना, इतने में किसको बेचा उसने, होलसेलर को। अब आगे क्या बोला है कि होलसेलर जो है रिटेलर को 20% के लाभ पे बेचता है। 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेचेगा। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6/5 हो गया। ठीक है, अब जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर जो है डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बिकेगा। ठीक है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला है कि ये अल्टीमेट ये क्या हो गया, जितने में कस्टमर को पड़ेगा, है ना, ये सामान जितने में कस्टमर को पड़ेगा हमने ये लिख दिया। इसकी वैल्यू दी है 15,045 रुपये। ओके, इसको अब यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी का 6, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इतना हो गया। फिर 5 से सॉल्व करते हैं इसको, 5 1 जा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 1003। ओके, फिर अब 1003 जो दिया गया है इसको हम 59 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 59 का 59 एकम 59, ये हो जाएगा आपका 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 413। ओके, अब 59 को किससे मल्टीप्लाई करना था कि 413 आए, अगर 7 से करते हैं तो 7 9 63, 7 5 35 और 6 41, 413 आ जाएगा। यानी कि 17 टाइम्स में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 59 से ये कितने टाइम में जाएगा, 17 टाइम्स में। ओके, इस 2 से ये कट गया, है ना, तो क्या बचा, P इंटू 1/50 इंटू 5 दूनी का 10, 1/10 इज इक्वल टू 17। ओके, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 पंचे 85। ओके, और ये 2 जीरो है तो आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसको उस सामान को का निर्माण करने में कुल कितने रुपए लगते हैं, 8500 रुपये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8500। आपसे अगर पूछता कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को कितने रुपए में बेचता है, तो यहाँ पे हमने 8500 निकाल दिया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देते 59/50 से। ओके, अगर पूछता कि रिटेलर को होलसेलर कितने रुपए में बेचता है, तो आप इतना करने के बाद क्या करते, 6/5 से गुणा कर देते। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 5%, had he sold it for ₹40 more, he would have gained 8%. The cost price of the article is। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ दोस्तों, उसको अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और रिविजन भी होता रहेगा, तो इसको आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, कल के मैंने वीडियो में उसको कराया हुआ इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए मैन बॉट 25 crates of oranges for ₹10,000. He lost 5 crates, यहाँ ना 5 कर लेना, he lost 5 crates. In order to earn a total profit of 25% of the total cost, he would have to sell each of the remaining crates at। देखो उसने क्या किया है कि उसने 25 कैरेट खरीदे हैं ऑरेंजेस के। ठीक है, फॉर ₹10,000 में 25 कैरेट उसने खरीदे हैं 10,000 रुपये में। ओके, रास्ते में क्या होता है कि 5 कैरेट खराब हो जाते हैं, उसके पास कितने कैरेट बच गए, सिर्फ 20 कैरेट बच गए। ओके, अब मान लो कि 1 कैरेट वो X रुपये पे बेचता है। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है कुल मिला करके। तो 10,000 पे
25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 का 25% कितना हो जाएगा, 2500। यानी कि 10,000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 12,500। यानी कि उसे ये जो 20 कैरेट हैं इनको कुल मिला करके 12,500 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है। और पूछा है कि 1 कैरेट जो है कितने में बिकेगा, तो मैंने मान लिया है कि x रुपये प्रति कैरेट बेचेगा। तो 20 कैरेट का कितना हो जाएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर 12,500। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। यानी कि 1 कैरेट जो है वह अगर 625 में बेचेगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 625। तो ये उसको जो है दुकानदार को कुल मिला के 25% का लाभ हो जाएगा बचे हुए कैरेट पे भी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और दोस्तों कमेंट करके अपने सजेशन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।